नमस्कार। आज हम बात करेंगे दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए उस बम धमाके की, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। आखिर उस दिन हुआ क्या था, इसका असर कितना गहरा था और सबसे जरूरी, इस पूरी घटना से हम क्या सीख सकते हैं। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगा कि भूकंप आया है। सोचिए, ये शब्द है एक चश्मदीद के, जो वहां मौजूद था। ये एक लाइन ही उस पल के खौफ, उस सदमे और उस उलझन को बयां करने के लिए काफी है, जब अचानक एक शांत शाम को धमाके ने अपनी चपेट में ले लिया था। तो चलिए सीधे उस घटना की तरफ चलते हैं। लेकिन उस धमाके को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि उससे ठीक पहले का माहौल कैसा था। एक ऐसा माहौल जो कुछ ही पलों में आने वाली तबाही से एकदम जुदा था। जरा उस दिन को याद करने की कोशिश कीजिए। सर्दियों की एक आम सी दोपहर थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के आसपास जिंदगी अपनी रोज की रफ्तार से चल रही थी। रेहड़ी पटरी वाले अपनी आवाजें लगा रहे थे, टूरिस्ट इधर उधर घूम रहे थे। मतलब पुरानी दिल्ली की वो जानी पहचानी चहल पहल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल। और फिर अचानक एक झटके में सब कुछ बदल गया। जो दोपहर इतनी शांत थी, वो शाम 6:30 बजे गेट नंबर 1 के पास खड़ी एक कार में हुए धमाके से दहल उठी। देखते ही देखते उस शांति की जगह सायरन की चीखें गूंजने लगी और इमरजेंसी गाड़ियां तेजी से घटनास्थल की तरफ भागने लगीं। तो धमाके के फौरन बाद क्या हुआ, शहर में कैसा माहौल था और क्या एक्शन लिया गया, अब इस पर एक नजर डालते हैं। वहां मौजूद लोगों ने जो बताया वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक कान फाड़ देने वाला शोर और धमाके की लहर इतनी तेज थी कि लोग संभल ही नहीं पाए, जमीन पर गिर पड़े। और फिर आसमान में धुएं का एक बड़ा सा गुबार उठा, इतना बड़ा कि दूर चांदनी चौक से भी साफ साफ दिखाई दे रहा था। शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक इस भयानक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 8 जिंदगियां थीं, 8 परिवार थे जो हमेशा के लिए बिखर गए। और जान गंवाने वालों के अलावा 9 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे, जिन्हें फौरन इलाज के लिए ले जाया गया। मतलब इस घटना का जो असर था वो बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और दूर तक फैलने वाला था। अच्छा, ऐसे में अथॉरिटीज ने बहुत तेजी से काम किया। दिल्ली पुलिस ने फौरन पूरे एरिया को सील कर दिया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं और एहतियात के तौर पर मेन सड़कों और मेट्रो स्टेशनों को भी कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। तो ये तो हुई शुरुआती अफरा-तफरी और बचाव की बात। अब आते हैं जांच पर, कि आखिर इस पहेली को सुलझाने की शुरुआत कैसे हुई। मामला कितना सीरियस था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जांच में कोई एक एजेंसी नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, एनएसजी, फॉरेंसिक टीम्स और कई बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसियां सब एक साथ जुट गईं। इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से काम शुरू किया। देखिए, सबसे पहला काम था घटनास्थल को सिक्योर करना, ताकि कोई सबूत खराब ना हो। फिर फॉरेंसिक टीम्स ने वहां से जले हुए मेटल के टुकड़े, तार, मतलब हर छोटी से छोटी चीज को इकट्ठा किया जो एक सुराग हो सकती थी। इसके साथ ही उस कार की भी जांच शुरू हुई जिसमें बम था, और आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे। और जानते हैं, जो शुरुआती सबूत मिले वो बहुत कुछ साफ कर रहे थे। जांच में ये बात सामने आई कि ये कोई मामूली बॉम्ब नहीं था, बल्कि एक हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव था। और तो और, इसे शायद एक टाइमर पर सेट किया गया था और उस कार में रखा गया था, जिसे एक फर्जी आईडी पर खरीदा गया था। मतलब साफ था, ये एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया आतंकवादी हमला था। तो ये तो हुई जांच की बात। लेकिन इन सबसे परे इस घटना का लोगों पर क्या असर हुआ, उनके दिलो दिमाग पर क्या बीती, अब जरा इस पहलू को देखते हैं। मौके पर जो मंजर था वो दिल दहला देने वाला था। गाड़ियां बस लोहे का ढेर बनकर रह गई थीं, दुकानों के शीशे चकनाचूर हो गए थे और सड़क पर हर तरफ बस मलबा ही मलबा था। ये जो बाहर की तबाही थी ना, वो असल में उस अंदरूनी त्रासदी का चेहरा थी जो वहां हुई थी। पर देखिए, ये टूटी फूटी गाड़ियां और दुकानें तो फिर भी ठीक हो सकती थीं। असली जख्म तो लोगों के दिलों पर लगे थे। जैसा कि एक वहां रहने वाले ने बताया, रातों की नींद उड़ गई थी और एक डर सा बैठ गया था मन में। ये वो डर था जो किसी भी शारीरिक चोट से कहीं ज्यादा गहरा और लंबा चलने वाला था। तो इस तबाही और डर के बीच दिल्ली ने खुद को कैसे संभाला? अब हम बात करेंगे उस जज्बे की जिसने इस शहर को टूटने नहीं दिया।
जाहिर है, इस हमले के बाद कई बड़े फैसले लिए गए ताकि भविष्य में ऐसा कुछ दोबारा न हो। पूरे दिल्ली के सिक्योरिटी सिस्टम को फिर से रिव्यू किया गया, मेट्रो स्टेशनों पर और ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाने के ऑर्डर दिए गए और जितने भी सेंसिटिव इलाके थे वहां आसपास पार्किंग को बैन कर दिया गया। अब एक बहुत जरूरी बात पर ध्यान दीजिए। ये कुछ नाम हैं: डॉक्टर अदील अहमद राठेर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, अहमद मोहिउद्दीन सैयद, जुबैर हंगरगेकर। इनमें क्या कॉमन है? ये सब पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन फिर भी कट्टरता के रास्ते पर चल पड़े। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि कट्टरपंथ का ताल्लुक पढ़ाई लिखाई या गरीबी से नहीं, बल्कि जहरीली विचारधारा से है। जैसा कि ये कोट बिल्कुल साफ कहता है, समस्या डिग्री की कमी की नहीं है, समस्या उस जहर की है जो कट्टरपंथी किताबों और नेटवर्क्स के जरिए दिमाग में भरा जाता है। सीधी सी बात है, कोई भी प्रोफेशन या डिग्री उस दिमाग को नहीं बचा सकती जिसमें नफरत घर कर चुकी हो। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बाद भी दिल्ली रुकी नहीं। कुछ ही दिनों के अंदर मेट्रो वापस पटरी पर दौड़ने लगी, बाजार फिर से गुलजार हो गए और टूरिस्ट भी लौटने लगे। मतलब इस शहर ने डर के आगे सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। यही दिल्ली का असली जज्बा है। और यहीं पर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि कोई भी शहर अपनी दर्दनाक यादों को भुलाए बिना डर को खुद पर हावी होने से कैसे रोक सकता है? यादों का सम्मान करना और फिर भी आगे बढ़ना, इसी संतुलन को साधना शायद सबसे बड़ी चुनौती है। और शायद इस पूरी त्रासदी से सबसे बड़ा सबक भी यही है